बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में संतान न हो तो जीवन अधूरा सा रहता है। समस्या उन दंपतियों से पूछिए, उन पति पत्नी से पूछिए जिनकी शादी के काफी समय बीत जाने के बाद उन्हें संतान नहीं हो पाती है और तब किस तरह से वो दरवाजे दरवाजे पर चक्कर काटते हैं, कभी डॉक्टर्स के यहाँ, कभी मंदिरों में, कभी कहीं पर। यानी संतान का सुख एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है और अगर विवाह के उद्देश्य को देखा जाए तो संतान की प्राप्ति ही विवाह का मुख्य उद्देश्य होता है। संतान सुख पाया कैसे जाए, ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में, इन तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे। संतान होने या न होने का ज्योतिष में क्या मामला है, ज्योतिष कैसे इस बात को समझता है कि किसी व्यक्ति को संतान होगी या नहीं होगी, और संतान के योगों के बारे में ज्योतिष आखिर क्या कहता है, कैसे समझते हैं इसको। कुंडली का जो 5वां खाना है, 9वां खाना है और 11वां खाना है, ये तीनों खाने, ये तीनों भाव संतान से संबंध रखते हैं। 5वां, 5वें से 5वां यानी 9वां और 11वां जो 5वें का सप्लीमेंट्री भाव है 11th, ये तीनों खाने संतान से सीधा संबंध रखते हैं। संतान कब होगी, कैसी होगी, टाइमिंग्स क्या है, पुरुष संतान होगी, स्त्री संतान होगी, ये तमाम बातें 5वें, 9वें और 11वें खाने से आप जान सकते हैं। इसके अलावा 7वां भाव भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गर्भ का भाव है। किसी महिला की कुंडली में जो 7वां भाव है ना, वो केवल इस बात का भाव नहीं है कि उसका विवाह कैसा होगा, नहीं, इसके अलावा ये भी बताता है कि उसका जो प्रोडक्टिव सिस्टम है, जो प्रोडक्शन का सिस्टम है, उसकी पोजीशन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फेलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवेरियन सिस्ट हो, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से प्रोडक्टिव सिस्टम में दिक्कत आ रही है। 7वां भाव कमजोर हो गया तो 7वां भाव भी गर्भ का भाव है। इन भावों की स्थिति अगर खराब हो जाए तो संतान होने में समस्या आ जाती है। 5वां, 9वां, 11वां खाना ठीक है, सब कुछ ठीक है, 7वां खराब हो गया, यानी जो यूट्रस वाला पार्ट है या जो ओवेरियन पार्ट है ना, वहां पे दिक्कत आ गई। इसके अलावा जो बृहस्पति है वो संतान कारक माना जाता है। बृहस्पति को संतान कारक कहते ही कहते हैं, इसकी स्थिति पर भी विचार करना आवश्यक है। बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छा हो जाए तो तमाम गड़बड़ियों के बावजूद संतान हो जाती है, लेकिन सब कुछ ठीक हो और अगर बृहस्पति दूषित हो जाए तो संतान होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बृहस्पति की स्थिति पर विचार करना भी आवश्यक है। और इन तमाम चीजों को जब एक साथ कंबाइंडली आप देखेंगे तभी आप जान पाएंगे कि संतान होने का जो पूरा पूरा मामला है, पूरा पूरा मैटर है, क्या है। अब जैसे बृहस्पति किसी कुंडली के 5वें खाने में बैठ जाता है ना, तो जिस स्थान पर बैठता है उसका नाश कर देता है। अगर 5म में बैठ गया संतान ही नहीं होगी या संतान होना एक चुनौती हो जाती है, इस तरह की संभावना बनती है अगर कुंडली के 5वें खाने में गुरु जाकर बैठ जाए तो। और जब संतान का सवाल पैदा होता है ना, तो पति पत्नी दोनों की कुंडली इंपॉर्टेंट हो जाती है। केवल पुरुष से संतान नहीं हो सकती और केवल स्त्री से भी नहीं हो सकती। स्त्री माने धरती है, जमीन है, और पुरुष माने बीज है। तो धरती का रोल सिर्फ इतना है कि वो प्रोडक्शन करती है, लेकिन बीज जैसा होगा प्रोडक्शन वैसा ही होगा। तो दोनों का चार्ट देखना पड़ता है, धरती का भी और बीज का भी, यानी पुरुष का भी और स्त्री का भी। भगवान कृष्ण की उपासना अगर की जाए तो ये संतान प्राप्ति के लिए अचूक मानी जाती है। भगवान कृष्ण की पूजा से संतान प्राप्ति बहुत आसानी से हो सकती है अगर उनकी कृपा मिल जाए तो। और छोटे छोटे सरल उपाय अगर किए जाएं तो संतान प्राप्ति आसानी से हो सकती है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेडिकल को छोड़ दीजिए। देखिए, मेडिकल साइंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ जगहों पर जाकर के मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि ये ईश्वर के हाथ में है या ये मेरे हाथ में नहीं है या ये क्यों हुआ पता नहीं है। तो जहां पता नहीं है का सवाल आता है वहां पर ज्योतिष काम करता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर डॉक्टर आपको कोई दवाई दे रहा है तो आप दवाई छोड़ दें,
यानी मेडिकल और एस्ट्रोलॉजी दोनों को जब पैरेलल लेकर के चलेंगे तब सफलता की संभावनाओं का जो परसेंटेज है, सफलता की जो संभावनाएं हैं वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगी।